अपने कर्म को, भक्ति को योग बनाने की कला तथा ज्ञान और उसमें भगवद योग मिलाने की कला अगर किसी पर है तो केवल हनुमान जी के पास। हनुमान जी भक्ति के आचार्य हैं। उनके पास भक्ति कर्म या योग करने की सामर्थ्य है। यदि हम में ये सामर्थ्य नहीं तो निराश ना हो, हताश ना हो। बस हनुमान जी की तरह एक ही बात समझ ले, जान ले, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं और मैं भगवान की शरण में हूं। शरणागति आ जाए। हनुमान जी राम जी की सेवा तो करते हैं, लेकिन राम भक्तों की भी समस्याओं का हल करने के लिए उनके स्वप्न में जाकर, उनको बोध देकर उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जिनको हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए, इशारा कर दिया कि आप अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो राम की शरण में जाएं। आज जो राम से दूर होने की चेष्टा कर रहे हैं उनको ये बात समझना चाहिए। ऐसी कोई तरंग नहीं है कि जो पानी के बिना, जल के बिना तरंगित हो सके। किसी घड़े का आकाश ऐसा नहीं है जो महाआकाश से अलग हो। ऐसी कोई जीव आत्मा नहीं है जो परमात्मा से विलग हो। लेकिन काम, क्रोध, वासना, कर्तृत्व, अभिमान ये सब जीव को भुलावे में डाल देते हैं। वो इसको विस्मृत कर देता है। वाणी के मौन से शक्ति का संचार होता है। वाणी के मौन से शरीर के अंदर, हमारे अंदर शक्ति जो है वो बढ़ती है, उसका संचार होता है। मन का मौन जो है, यदि मन मौन हो जाए तो हमारे अंदर स्वतः ही अनेक प्रकार की सिद्धियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। बुद्धि के मौन से आत्मा परमात्मा के ज्ञान का साक्षात्कार होता है। वाणी मौन रहे, मन मौन रहे और बुद्धि भी मौन हो जाए। यह हनुमान जी से सीखना है। हनुमान जी बहुत कम बोलते थे और जब बोलते थे तो बिल्कुल सार गर्भित, जिसको आजकल अप टू द पॉइंट कहते हैं। आप अमानी रहते थे, अपना कोई मान चाहिए नहीं, दूसरों को मान देना। और अगर उन्हें यश मिलता भी था तो स्वयं ना लेके प्रभु के हवाले कर देते थे कि ये सब प्रभु की कृपा है, उनका प्रताप है, उनके कारण है, सो सब तब प्रताप रघुराय। प्रेमी इतने कि जो भरत ना कर सके, जो सदा साथ रहने वाले 14 वर्ष एक एक कदम साथ चलने वाले वनवास में लक्ष्मण जी नहीं कर सके, वो हनुमान जी ने करके दिखा दी। यदि भरत राम जी से बोलते कि आप मेरे कंधे पर बैठिए, तो राम जी शायद कभी नहीं मानते। लक्ष्मण जी कहते कि आपके कोमल चरण धरती पर, इन वनों में, इन कंटीली झाड़ियों में, इन पत्थरों पर एड़ियां फट गई, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। तो राम जी कभी नहीं बैठेंगे, कभी नहीं बैठे। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जी आपके कोमल चरण कठोर पथरीली धरती पर, और मैं तो पशु हूं, आइए। और अकेले आप नहीं, आप कहेंगे मैं बैठूं और भाई नहीं बैठे, तो एक कंधे पर राम और एक पर लक्ष्मण, दोनों भाई बैठे और हनुमान जी दोनों को बिठाकर जय श्री राम ऐसा कहकर ऐसी उड़ान भरते हैं कि देखते ही बनती है।
हनुमान जी की उपासना स्मृति, बुद्धि, बल, कीर्ति, धीरता देने वाली है। निर्भीकता, आरोग्यता, सुदृढ़ता और वाक्पटुता यदि आप जीवन में ये चाहते हैं तो हनुमान जी का स्मरण किया करें, उनके गुणों की गाथा सुना करें, उन गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें, अपने अंदर उन गुणों को लाएं और संकल्प लें। अगर आपका संकल्प शुद्ध है तो देर सवेर उसका फल बनेगा। आम आदमी मन चाहे देवी देवता भगवान की भक्ति में लगते हैं, वही भक्ति का फल उन्हें आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों तक पहुंचा देता है। और फिर महापुरुष उनको सही मार्ग बता देते हैं, सही तरीका बता देते हैं और उनका लक्ष्य जो है वो सरल हो जाता है, आसान हो जाता है।